बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 अवर वंडर्स वर्ल्ड चैप्टर 5 अवर वाइब्रेंट कंट्री का पेज नंबर 91 टू 93। 91 में है आपके लेटेस्ट रिफ्लेक्ट, इसमें आपके क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ यू कुड लर्न वन मोर लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज विच वन वुड यू सेलेक्ट एंड व्हाई। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें आप कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं और उसमें रीजन बताना है कि क्यों। सेकेंड क्वेश्चन है, विच मॉन्यूमेंट्स डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट्स। डिफरेंट करेंसी नोट्स में हमें कौन कौन सी मॉन्यूमेंट दिखते हैं और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो इनके आंसर्स हैं, फर्स्ट में मैंने बताया है आई वुड लाइक टू लर्न तमिल। मैं तमिल सीखना चाहूँगी क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस इन इंडिया। ये भारत की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक एंड हैज़ अ रिच कल्चर एंड लिटरेचर। इसका जो कल्चर और लिटरेचर बहुत रिच है। सेकंड क्वेश्चन में आपने बतानी है मॉन्यूमेंट्स जो नोट्स में हम देखते हैं और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। तो ₹10 में आपके बताया है सन टेम्पल ऑफ कोणार्क ओडिशा में। ₹20 में है एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है। ₹50 में है हम्पी चैरियट जो कर्नाटका में है। ₹100 है रानी की वाव गुजरात में। और ₹200 में सांची स्तूपा है जो मध्य प्रदेश में है। और ₹500 में है रेड फोर्ट जो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया अमंग द इमेजेस। तो नीचे जो इमेजेस बताई है इसमें हमने इंडिया की करेंसी को ढूंढना है। एंड विच अदर कंट्रीज करेंसी सिंबल्स कैन यू आइडेंटिफाई। और हम कौन कौन सी करेंसीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडिया का जो रुपी है उसका सिंबल है ये जो सामने आपको दिख रहा है। और दूसरे सिंबल्स हैं करेंसी के, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन और युआन है। तो ये आपने सर्च करना है कि ये किस कंट्री के हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल्स डू यू सी इन ₹10 नोट। 10 रुपीज़ के नोट में कौन से एनिमल्स को आप देखते हैं। तो ₹10 के नोट में वी कैन सी एलिफेंट, राइनोसोरस और टाइगर। तो ये एनिमल्स हमारे को उसमें दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू मस्ट हैव सीन पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया इन योर स्कूल और अदर प्लेस। आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ दीज ग्रेट मैन्स वुमेन शोन बिलो एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो नीचे आपको बताए हैं जो इंडियन लीडर्स है, ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया है, इनके बारे में बताना है, इनको आइडेंटिफाई करना है और क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है देश के लिए। तो इसका जो फर्स्ट में हम देख रहे हैं पिक्चर में वो है भगत सिंह की पिक्चर। सेकंड में है रानी गाइडिनेलू। थर्ड में सुभाष चंद्र बोस। फोर्थ में APJ अब्दुल कलाम। फिफ्थ में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फोर्थ में है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इनके बारे में हमने एक एक लाइन बतानी है। तो भगत सिंह के बारे में मैंने बताया है कि ही वॉज अ ब्रेव फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। बहुत ही बहादुर फ्रीडम फाइटर थे वो इंडिया के। ही फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट भी वो लड़े और सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कंट्री। देश के लिए उन्होंने अपनी जान जो है बलिदान दे दी, अपनी जान को। रानी गाइडिनेलू शी वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम नागालैंड। ये नागालैंड से फ्रीडम फाइटर थी और शी इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन्होंने वहाँ पे लोगों को इंस्पायर किया कि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़े। सुभाष चंद्र बोस ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी के वो महान लीडर थे। ही गेव द स्लोगन, और उन्होंने स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही वॉज अ फेमस साइंटिस्ट। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। ही इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही वॉज अ ग्रेट टीचर, फिलोसफर एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये टीचर भी थे, फिलोसफर भी थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थडे। उनके बर्थडे पे टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, ही वॉज अ ब्रेव किंग एंड फाउंडर ऑफ मराठा अम्पायर। जो मराठा है अम्पायर है उसके वो फाउंडर भी थे और बहुत ही महान राजा थे। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। उनके साहस और अच्छे प्रशासन के लिए उन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट इज, यू मे ऑल्सो प्रिपेयर पोस्टर्स और कट आउट ऑन द असाइंड स्टेट। सेट अप अ कल्चरल फेयर इन द क्लास। ईच ग्रुप कैन सेट अप देयर ओन स्टेट बूथ। स्टूडेंट्स विल टेक turns and visit other booths and learn about each state. After the fair, gather all the students in a circle and discuss. तो यहाँ पे हमने ये फेयर करना है। नीचे प्रोजेक्ट दिया है आपको कल्चरल फेयर का। तो सेलिब्रेट द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वेयर एवरी स्टेट टेल्स इट्स ओन कलरफुल स्टोरी।
हर स्टेट का हमने अलग अलग बूथ बनाना है। डिवाइड द क्लास इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स में हमने क्लास को डिवाइड करना है। फिर असाइन ईच ग्रुप पर डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, हर ग्रुप को हमने एक स्टेट का जो है नाम देना है बच्चों को। ईच ग्रुप विल एक्सप्लोर देयर असाइंड स्टेट, तो अपनी स्टेट को सब एक्सप्लोर करेंगे। एंड प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन कवरिंग ट्रेडिशनल ड्रेस, पॉपुलर फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज एंड डांस और म्यूजिक। उनको वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस भी पता होना चाहिए, वहाँ का पॉपुलर खाना क्या है, फेस्टिवल क्या है, भाषा क्या है, और वहाँ का डांस और म्यूजिक भी बच्चों को आना चाहिए। तो इस तरह हम एक कल्चरल फेयर सेट करेंगे क्लास में, और हर ग्रुप जो है अपना एक स्टेट बूथ बनाएगा, और बच्चे टर्न वाइज जो है हर बूथ को विजिट करेंगे और सीखेंगे। और फेयर के बाद जब सारे बच्चे इकट्ठे होंगे सर्कल में, फिर ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि व्हाट आर द यूनिक फीचर यू फाउंड इन द ईच स्टेट। हर स्टेट में आपको यूनिक फीचर क्या लगा और क्या सिमिलैरिटीज़ लगी, व्हाट आर द सिमिलैरिटी और कॉमन वैल्यूज यू फाउंड, और सब में सिमिलैरिटीज़ क्या दिखी आपको। तो यूनिक फीचर्स जो है डिफरेंट स्टेट्स में आप क्या देखते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन ईस्ट, हर स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाएंगी। पीपल वियर डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस, और ड्रेसेस भी हर स्टेट की अलग अलग होती है। एवरी स्टेट हैज स्पेशल फूड, हर स्टेट का स्पेशल फूड होता है, डांस होता है और म्यूजिक होता है। फेस्टिवल कस्टम्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, और हर जगह पर हर एक अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के फेस्टिवल और त्यौहार और रीति रिवाज होते हैं। और सिमिलैरिटी और कॉमन वैल्यूज क्या है इसमें। पीपल रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, हर स्टेट में लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करते हैं। ऑल स्टेट सेलिब्रेट फेस्टिवल विद जॉय एंड यूनिटी, और सारे स्टेट्स अपने फेस्टिवल को खुशी और एकता के साथ जो है सेलिब्रेट करते हैं। इंडियंस बिलीव इन लव, रिस्पेक्ट एंड हेल्पिंग अदर्स, और हम इंडियन जाने जाते हैं प्यार के लिए, रिस्पेक्ट के लिए और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। डिस्पाइट डिफरेंसेस ऑल पीपल आर यूनाइटेड एज इंडियंस, असमानताएं होने के बावजूद भी हम सारे लोग इकट्ठे हैं, हम सब इंडियंस भारतीय जो है वो इकट्ठे हैं। तो ये था इस चैप्टर का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।